पहले काशी में मोदी, फिर दिल्ली दौरे पर सीएम योगी। लोकसभा चुनाव से पहले हो रही क्या बड़े ऐलान की तैयारी? क्या दिल्ली से आया आदेश हिला देगा लखनऊ के सियासी कैंप को? दिल्ली में हलचल के बीच लखनऊ में छाया सन्नाटा दे रहा है बहुत बड़े संकेत। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी के खेमे में बहुत तेजी से हालात बदल रहे हैं। जहां पीएम मोदी काशी का दौरा कर डबल इंजन की सरकार के कामकाज से जनता को रूबरू करा चुके हैं, तो वहीं पीएम मोदी के इस दौरे के कुछ घंटे बाद ही सीएम योगी बीजेपी के दिल्ली दरबार में शिरकत करने के लिए दिल्ली के दौरे पर निकल गए। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे की कहानी क्या है और इस कहानी से यूपी की सियासत आखिर कितनी बदलने वाली है? इन सारे सवालों के जवाब बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है और वो एक एक करके सरकार की नीतियों की जानकारी जनता के बीच पहुंचा रहे हैं और सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक बीजेपी के टिकट बंटवारे पर मंथन का दौर जारी है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी इस बार अपने उम्मीदवारों के चयन के वक्त जातिगत समीकरण को काफी हद तक भुनाना चाहती है। बीजेपी की नजर उस पीडीए पर है जिसे अखिलेश यादव सार्वजनिक तौर पर बीजेपी का सबसे विरोधी वर्ग करार दे चुके हैं। बीजेपी सपा और कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी करने की प्लानिंग के तहत अपने प्रत्याशियों के चयन में हर मुमकिन सावधानी बरत रही है और अखिलेश की माने तो इस बार यूपी में बीजेपी अपने वर्तमान सभी सांसदों का टिकट काटकर सिवाय एक को छोड़कर नए प्रत्याशियों पर दांव खेल सकती है। तो उधर कांग्रेस सपा से गठबंधन के बाद मिली तय सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर रही है, मगर अंदर खाने खबर ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस रायबरेली और अमेठी में पार्टी के प्रत्याशियों के चयन में उलझी हुई है और आखिरी फैसले तक नहीं पहुंच पा रही। जहां माना जा रहा है कि रायबरेली से गांधी परिवार का कोई सदस्य मतलब प्रियंका या फिर राहुल में से कोई एक चुनावी मैदान में उतर सकता है, तो वहीं अमेठी में भी इन दोनों में से ही किसी एक के मैदान में उतरने की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में बीजेपी का खेमा तैयार है और ताबड़तोड़ मैराथन बैठकों के दौर से गुजरकर विरोधी खेमे को अपने प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के साथ हिलाने की तैयारी में है। संकेत तो ऐसे भी मिल रहे हैं कि विरोधियों से ज्यादा तो इस बार बीजेपी के उन नेताओं को बड़ा झटका लगने वाला है जो अब तक बीजेपी की टिकट पर दिल्ली तक का सफर तय करने के सपने देख रहे थे, क्योंकि इस बार पीएम मोदी का लक्ष्य साफ है। वो 400 पार के नारे पर जोर दे रहे हैं और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दरअसल चुनावी साल 2024 में लोकसभा चुनाव में जीत की खातिर तमाम सियासी दल अपने अपने तरीके से जनता के बीच पैठ बनाने के लिए कवायद कर रहे हैं। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो मानो पूरी पिक्चर ही बदल कर रख दी है, क्योंकि अभी तक एक तरफ जहां बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी बाकी सभी तमाम दल लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात पर अपने योद्धाओं के चयन में उलझे हुए हैं, तो दूसरी तरफ साइकिल वाले भैया ने यूपी की 30 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को साइकिल देकर जनता के बीच जनाधार तलाशने के लिए रवाना कर दिया है और अपने प्रत्याशियों के चयन में जाति, जनसंख्या, स्थानीय मुद्दों के तमाम जोड़ गणित को सुलझाने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने हर एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाया है और उन्होंने जहां जहां उम्मीदवार अपनी पार्टी के उतारे हैं वहां वहां तमाम सियासी दलों को सपा की पिच पर ही बैटिंग करने को मजबूर कर दिया है, क्योंकि अभी सभी विरोधी सियासी दलों को अपना उम्मीदवार चुनते हुए ये देखना पड़ेगा कि उनके सामने जो सपा का उम्मीदवार है उनका उम्मीदवार पटखनी दे पाएगा, उन पर 21 साबित हो पाएगा या फिर नहीं।